सिरसा लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही लोगों से ज्यादा वोट डालने की अपील कर रहे हैं। सिरसा लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर ने गांव मतुवाला में बीजेपी के स्थानीय नेताओं के साथ वोट की अपील की। इस दौरान अशोक तंवर ने बातचीत के दौरान कहा कि बीजेपी ने बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी दी, जिसके चलते लोगों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान करने का मन बना लिया है। वहीं अशोक तंवर को ग्रामीणों द्वारा ट्रैक्टर पर बैठाकर सभा स्थल तक ले जाया गया, तो इस पर अशोक तंवर ने विरोध करने वालों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि असली किसान तो यहाँ बीजेपी के साथ हैं, इससे विपक्ष बौखलाया हुआ है। विपक्ष ने जमीन पर काम नहीं किया और मोदी जी ने धरातल पर काम किया है। देश को विकसित करने के लिए अनेकों कदम उठाए गए हैं। इसी प्रकार से देश प्रदेश व जिले को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी नेताओं के साथ लोगों को साथ जोड़ने की अपील की गई। बिना पर्ची बिना खर्ची के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब वे सांसद थे उस समय भी लोग पर्ची लेकर उनके पास आते थे और काम तो किसी का हुआ नहीं, लेकिन कुछ लोग बिचौलियों की ठगी का शिकार जरूर हो गए। आज बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं जिससे मेरिट के आधार पर उन्हें नौकरी मिल सके। लोग पूरा का पूरा गाँव गाड़ी भर भर के आता था, वो पर्ची देता था, जी ये रोल नंबर ले लो जी, हम कहते थे दे दो। फिर एक हफ्ते बाद फिर आता था, मैं कहता था दे दिया भाई रहने दो। वो जब तक रिजल्ट नहीं आता था तब तक आता ही रहता था। इस बीच में वो किसी की ठगी का भी शिकार हो जाता था। कोई ऐसा आदमी मिल जाता था जो कहता था ला भाई मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। तो आज वो संस्कृति पूरी तरीके से बदल गई है और लोग लाइब्रेरियों में पढ़ रहे हैं, बैठ करके पढ़ते हैं। उनको पता है कि बिना पर्ची बिना खर्ची मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी तो पढ़ाई से मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि बाबा साहब का जो मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तो शिक्षा जो है अब हर व्यक्ति इस देश का साधारण से साधारण परिवार का व्यक्ति भी वो शिक्षा लेना चाहता है और शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता है। नैना चौटाला पर हमले के सवाल पर कहा कि ये विपक्ष की बौखलाहट है, इनमें किसान नहीं है। आज भी एक दो जगह उनकी गाड़ी के सामने आके उनका रास्ता रोकने का प्रयास किया, इसकी शिकायत चुनाव आयोग को की गई है। ये लोग विदेशी ताकतों के एजेंट हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं और विपक्ष के लोग हैं, कोई किसान नहीं है इनमें से। आज भी एक दो जगह हमने देखा, वहाँ पर हमारी गाड़ी के सामने फिर आकर के और हमने उनको चिन्हित कर लिया है। इलेक्शन कमीशन को हम ये बात रखेंगे कि ये भाई इस तरीके की गुंडागर्दी, लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। ये विदेशी ताकतों के एजेंट है ये लोग जो इस तरीके से कर रहे हैं। दुनिया तो यही, हम कहते हैं हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वो कहते हैं कि भाई इस लोकतंत्र को हम कामयाब नहीं होने देंगे। तो मैं नहीं समझता कि जनता के सामने वो टिक पाएंगे। तो चाहे वो नैना चौटाला जी हो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, स्थानीय प्रशासन को, पुलिस हो, दूसरा प्रशासन हो, उसको और इलेक्शन कमीशन को सुनिश्चित करना चाहिए कि जितने भी उम्मीदवार हैं किसी भी पार्टी के हो, उनका फ्री मूवमेंट हो, वो अपनी बात स्वतंत्रता से रख सके। ये गुंडों का राज नहीं चलने वाला। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर केवी सिंह के आरोप पर जवाब देते हुए कहा कि केवी सिंह खुद उनके दरवाजे पर बैठे रहते थे। उस समय मैं सांसद था और डॉक्टर केवी सिंह के पास कोई पद नहीं था, फिर भी उनकी चलती थी। उनकी घटिया बातों की वजह से ही कांग्रेस कमजोर हुई है। पहले भी वो ऐसी ही हरकतें करते थे। काम मैं करवाता था, विकास के लिए पैसा मैं लेके आया, लेकिन दिशा निर्देश वो दिया करते थे। सांसद मैं था लेकिन पत्थर उनके नाम के लगते थे। अब उनका बेटा विधायक है और लगवा लो पत्थर। अशोक तंवर ने कहा कि प्रदेश में विपक्षी पार्टियों में परिवारवाद आज हावी है, लेकिन बीजेपी में परिवारवाद नहीं बल्कि कार्यकर्ता को आगे बढ़ने के अवसर दिए जाते हैं। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज।